हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मीन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं और सूर्य द्वादश भाव में विराजमान है एवं इस पर राहु की दृष्टि है, यानी कि सूर्य द्वादश भाव में जाकर राहु से पीड़ित हो गए, जिसके कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोग, शत्रु, बीमारी, इन सब चीज़ों के लिए भी अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। आंखों से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। कभी कभी नींद भी ठीक से नहीं आती है और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। इसलिए यहाँ पे सूर्य की आराधना करें, मंत्र जाप करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अपने उच्च राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, विद्या बुद्धि संतान का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है और यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, यानी कि चंद्रमा पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण जो लाभ मिल रहा था उनमें कठिनाई एवं परेशानी भी होती, साथ कि विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती। तो इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और शनि से संबंधित दान उपाय जो आपकी कुंडली में बताया वह करना। मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, यानी भाग्य के स्वामी है और विद्या और धन एवं कुटुंब के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। तो मंगल अकेले यदि लग्न में विराजमान है तो इसका फल तो बहुत अच्छा होगा। क्या होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करती है, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण मांगलिक योग का निर्माण बन रहा है, जिसके कारण भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में परेशानी एवं मतभेद भी कुछ होता है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती। परंतु यहाँ मंगल अकेले नहीं है, इनके साथ बुध और शनि भी विराजमान है। तो बुध तो मंगल को पीड़ित नहीं करते हैं, लेकिन शनि जरूर मंगल को पीड़ित करते हैं और मंगल शनि को पीड़ित करते हैं, यानी दोनों एक साथ विराजमान हो गए तो दोनों एक दूसरे को पीड़ित करते हैं। तो जिसके कारण जो है हमने लाभ जो बताया था वह लाभ में परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, धन, कुटुंब, भाग्य की उन्नति में और इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, मस्तिष्क में भी परेशानी हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए और मंगल और शनि दोनों का जो उपाय बताया गया है वह उपाय करना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए, भोजन से भी आवश्यक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अलग अलग मैंने फल बता ही दिया मंगल का, लेकिन मंगल शनि के साथ विराजमान है तो फिर परेशानी ही परेशानी का योग बनाते, जो अच्छा लाभ दे रहे थे वह भी नहीं मिलता है, उसमें भी परेशानी होती। बुध जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है और यहाँ पर यह परंतु केंद्र में है। यहाँ पे जैसे बुध जो है उनको नीच राशि में विराजमान है परंतु केंद्र में है, तो जिसके कारण कोई भी ग्रह लग्न से केंद्र में विराजमान होते हैं तो नीच राशि में नहीं माना जाता। तो जिस कारण से यहाँ पे जो है बुध का पहले फलादेश में बताऊं फिर आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। तो बुध का नीच भंग हो गया, तो बुध यदि यहाँ पर विराजमान है तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे खुद के घर में तो पति एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, दैनिक व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पे बुध बिल्कुल कमजोर है, 0 अंश के हैं, इसलिए आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। नीच भंग तो हो गया, चलो केंद्र में है इसके वजह से, परंतु कमजोर होने के कारण आपका इसका कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बुध को प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन का भी, वैवाहिक सुख के भी स्वामी है, तो जब कमजोर रहेंगे तो फिर कैसे आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। इसलिए बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक। गुरु जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है एवं लग्नेश भी है, मतलब गुरु जो है इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि पिता राज रोजगार के स्वामी है और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति के स्वामी है और यह द्वादश भाव में चले गए। हालांकि 13 अंश के हैं, ठीक है, लेकिन द्वादश भाव में चले गए और राहु के दृष्टि के कारण पीड़ित भी हो गए, जिसको चंडाल योग भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पीड़ित होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, पिता राज रोजगार के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है।
ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर यानी अपने राज्य से दूर या विदेश में निवास करते हैं और खर्च भी अधिक रहता है, जिसके कारण भी परेशानी होती है। और पीड़ित नहीं होते तो सिर्फ यह होता कि अपने जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं, परंतु पीड़ित होने के कारण दूर भी निवास करते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, पिता, राज, रोजगार, इन सब क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण जो है अब ज्ञान के माध्यम से शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पीड़ित हो गए तो पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो। इसलिए गुरु का मंत्र जाप करें, अंश बल में तो मजबूत ही है, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। तो जो उपाय आपको बताए गए हैं उसे देखें। शुक्र जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। इसको अकारक माना जाता है इस कुंडली में, लेकिन आयु के लिए श्रेष्ठ लाभ देते हैं। और शुक्र एकादश भाव में विराजमान है। यदि शुक्र लग्न या लग्न से संबंध बनाए तो परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित करते हैं, वरना वैसे कोई परेशानी नहीं करते हैं। एकादश भाव में विराजमान होने के कारण परिश्रम के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि, संतान का सुख भी प्राप्त। तो शुक्र से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करना, इसका रत्न इत्यादि धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शनि जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और व्यय भाव के भी स्वामी है, यानी आमदनी के भी स्वामी है और खर्च के भी स्वामी है, विदेश के भी स्वामी और लग्न में विराजमान है। और वो भी किसके साथ? मंगल के साथ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो शनि मंगल को पीड़ित कर रहे हैं, मंगल शनि को पीड़ित कर रहे हैं। तो शनि यहाँ पीड़ित हो गए लग्न में आकर। अकेले होते तो कोई विशेष परेशानी नहीं होती। तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में तो उन्नति होती है, परंतु मंगल के साथ विराजमान होने के कारण स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि जब दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर तो विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है। लेकिन सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है और दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता एवं रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। एक ही ग्रह अलग अलग जगह पर दृष्टि डालने से अलग अलग प्रकार के फल देते हैं, लाभ भी देते हैं, हानि भी देते हैं। तो यहाँ आपको शनि और मंगल का जो उपाय आपको बताया गया, इस दोनों पेज में जाकर देखें, उन उपायों को करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना है। राहु इस कुंडली में बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में या किडनी के आसपास बीमारी भी होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और दसम भाव के स्वामी गुरु पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण रोजगार में भी परेशानी होती है, स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी परेशानी होती है और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी बनी रहती है। यहाँ सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च भी होता है बहुत ज़्यादा, और आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है और पैर के सबसे निचले भाग में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। केतु यहाँ द्वादश भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, जिसके कारण वही अत्यधिक एवं फिजूल खर्च भी होता है, आंखों से संबंधित भी परेशानी होती है, चोट इत्यादि भी आंखों में और पैर के सबसे निचले भाग में एड़ी वगैरह के आसपास लगने की संभावना रहती है। और नींद भी सही प्रकार से नहीं आती है जब केतु और सूर्य की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी। तो चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, लेकिन पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की परेशानी होने की भी संभावना रहती है। तो राहु, केतु, शनि इत्यादि का आपको बिल्कुल भी रत्न धारण नहीं करना है। आपको इनके पेज में जो उपाय बताए गए हैं उसी उपाय को करना है। और फिर नहीं समझ में आए तो फ़ोन करके और चर्चा करें। कुंडली में जब सभी ग्रहों के अलग अलग फलादेश लिखे गए हैं, आप उसे देखें, इस वीडियो को देखें और फिर फ़ोन से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।